गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ मति अनुसार राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा यह मति मोर निरत संसारा। विश्वात्मा परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जानकी जीवन राम भद्र जी के असीम अनुकंपा से आज आपके पावन ग्राम बोदल के प्रतियोगिता मंच में हमारा बड़ा सौभाग्य मिले है और सत्यम स्वम सुंदरम मानस परिवार भरदा कला के तरफ से आप जम्मू मल्ला सस्तत नमन सस्तत अभिनंदन। भैया हो, जब भगवान की कृपा होते तभी सत्संग सुने और सुनाए के मौका मिलते। आप जम्मू आयोजन गण मल्ला सस्तत नमन है, माता बहिनी मल्ला सस्तत नमन है, आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव निर्णायक गण मल्ला सस्तत नमन है और संचालक महोदय श्रद्धेय साहू गुरुजीला सस्तत नमन है। जब भी जीवन के पुण्य उदय होते तभी सत्संग सुने और सुनाए के मौका मिलते। रामायण हमारे भारतवर्ष के परम विभूति है और इनमें कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, संसार की जतिक भी बात है ते में लिखाए हुए है। ध्यान करे के बात है सबे कांड में ज्ञान भक्ति और कर्म के धारा प्रवाहित हो थे। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और आप मतलब निवेदन करूँ ये मंडली में पहली बढ़िया भाटिया जी आतरी है और ओकर बाद में पहाटिया जी आतरी है। अच्छा इकर मन के प्रभाव रही से आज सौभाग्य से मोला सेवा करे के मौका मिले है। आप सब जन पुनः नमन करत। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी बाबा कथे सुत माने बेटी बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन। ये तो पाप कर्म करने वाले के पास उपलब्ध है, लेकिन संत समागम और भगवान की कथा बड़ा दुर्लभ है। अब ये दुर्लभ सत्संग आप सब मन आयोजित करे हो, ये हमरो सौभाग्य है, तुमरो सौभाग्य है। अब ये में स्नान करना और बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाबा जी कथे कि भैया कतको जन्मन आके स्नान नहीं कर पाए। काबर स्नान न कर पाए, काबर उनका संकुचित विचार के कारण अति बढ़िया आयोजन होते। तो कथे जड़ता जाड़ विषम उर्लागा गया न मंजन पाया भागा। कतको जन गंगा जाके नहीं नहाए, काबर जाड़ लगत कही। यहू जो जाड़ लगत है, कौन से जाड़? जड़ता रूपी जाड़, संकुचित विचार। कहा जाबो ते कल तू दुरिया सुनबो, ऐसे घरों सोचते कई जन। तो निवेदन ये चाहूँ कि हमला ये सौभाग्य मिले है और सौभाग्य भगवान के सत्संग में बहुत बढ़िया बात है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग के बराबर एक महत्व है। तभी तो अनादिकाल से सब संत महात्मा मन एकर आयोजन करते। सबे संत मन, सबे ग्रंथ मन, सबे पंथ मन सत्संग के बड़ा महिमा गा है। सत्संग में दुए ठन शब्द है, का के संग, सत के संग। और वो सत का है तो संत महात्मा खोज करते कथे सत्य सत्य तो सब कहे, सत्य न चीन्हे कोई। सत्यापन जीव है नित्य अविनाशी हो। हमर जीव ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर के बेटा सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज टुकरासी। हर आदमी दुनिया भर के जानकारी रखते, लेकिन अपन
अंदर के जानकारी बहुत कम झन होती। अपन आप ल जानना ही आत्मज्ञान है, अपन आप ल जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि 9 दिन के भागवत में इस सत्य बताए के प्रयास करते, लेकिन हम मनोला पकड़ नहीं पान। सत्यनारायण की कथा होती तब वो सत्य ल बताए के प्रयास होते, चौका आरती होती तब मैं सत्य ल बताए के प्रयास करते, लेकिन हम मना कहानी किस्सा में भुला जथन वो असली तत्व है, तेला हमन परखे के प्रयास नहीं करन। आओ हमला बड़ा सुंदर प्रसंग मिले है लंका कांड, और लंका कांड उलट देवे तो काल के कांड, और निश्चित रूप से काल के कांड है। और ये में बाबा जी है बहुत सुंदर बढ़िया प्रसंग लिखते। दोहा 54 में कथे, मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। अब ये लड़ाई के बात है, अब ये लड़ाई गुठियाबो विस्तार से कोशिश करबो। आओ एक भजन के बाद में यात्रा करबो लंका कांड की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावत में राम अवध में, काशी में शिव बना वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम,
कसे नाता राधा मोहन शरणम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् बोले लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल। मेघनाथ समकोटि शत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। अर्थ है मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा मनोल उठावा थे कौन लक्ष्मण परंतु जग के आधार लक्ष्मण जी उठान नहीं सकी मेघनाथ। एक अर्थ होगा भाई भगवान जो है रंग रंग के लीला करते रन लीला करते वन लीला करते बाल लीला करते विवाह लीला करते सब में अलग अलग ओकर लीला देखे के लेखे है ना भाई। ये लीला में भगवान जो है कबू हारे के लीला करते कबू जीते की लीला करते। लक्ष्मण जी के बारे में बताया है भगवाने बड़ाई करते कि भैया लक्ष्मण सब राक्षस मतलब क्षण भर में मार सकत लेकिन जब लीला होना है युद्ध होना है हार और जीत तो लगे कबू हारना है कबू जीतना है। तो जो योद्धा होते थे मन हारे में भी नहीं मतलब संकोच नहीं हो ना जीते में हर्ष नहीं हो काबर ये परिणाम होना चाहिए। लड़ाई होना है माने एक हारी एक जीती कबू कबू दोनों मन जीत जाते और अधिकतर दुर्गुण दुराचार मना ज्यादा जीतते। आप मन सुन तो कथा कहानी में कि देवासुर संग्राम होते तो राक्षसे मन कई गांव इंद्रासन ल जीत ले उसने यहू युद्ध में भगवान राम चाहती तो कर क्षण भर में वो सब रावण और जतिक राक्षस तेल मार सकती काबर ओकर इच्छा मात्र से दुनिया प्रलय हो जाती और तुरंत ओकर इच्छा होते थे फिर ये पूरा बन जाती। एको हम बहुत चामी मैं एक से बहुत बन जाऊं कहते फिर तुरंत बन जाते। तो ऐसा परमात्मा सर्वशक्तिमान है और ये लक्ष्मण घलो कौन है तो शेष के आधार यानी संसार के आधार है धरती के आधार है। बोला शेष जी कहे गए बाबा जी कहते कि 100 करोड़ योद्धा मन उठाई कभू कभू ये गिनती मन बड़ा अटपट उटपुटांग लगता है ना भाई। 100 करोड़ कैसे ढंग के उठाई सोई लक्ष्मण जी कतिक जनी सोई लक्ष्मण जी है उसने धनुष यज्ञ में लगते विवाह लीला में देखते तो 10,000 राजा में धनुष ल उठाती से के साथ तब नहीं उठा सकी धनुष बढ़ाती थी। तो बड़ा विचित्र है कि एक मतलब ये वो समझना जरूरी है यानी बहुत जन उठाए के प्रयास करी तब वो लक्ष्मण जी ने उठी काबर वही आधार है संसार लब वही बोए शेष के रूप में और कैसे उठा सकी। मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमे उठे चले खिसियाए। ओती ककन राक्षस मना उठाई लेकिन नहीं उठी था आखिर में उमल लजा के चल दी। तो भगवान शंकर पार्वती बताते देख गिरजा जे लक्ष्मण के क्रोध अति के कि ओकर क्रोध से संसार जल जाई और कई गांव प्रमाण मिलते। जब लक्ष्मण जी विवाह लीला में खलो जब गोड़ में दबाईस ना कच्छप और जतिक दिग्गज रही से दिक्पाल ते मन घबरा गए और कलबलाए लग गई पहाड़ और पानी मन डब के बरबर हो
तो ऐसा लक्ष्मण जी क्रोधी से, तो लक्ष्मण जी क्रोधी चीज से का वो क्रोधी नहीं रही, लेकिन जब कबू जरूरत पड़े तो वो अपन क्रोध के प्रदर्शन करे, जरूरत पड़े में। नहीं तो लक्ष्मण जी बड़ा सौम्य, बड़ा सरल रही। अब ये राक्षस मन कौन है? तो पार्वती एक गांव पूछते कसमराज राक्षस मन के बड़े चर्चा होते, वो बड़े बड़े रीस कथे, तो ये राक्षस मन कैसन होते? तो भगवान शंकर कथे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जाना निश्चर संप्राणी। राक्षस कोई बड़े बड़े आँखी वाले, बड़े बड़े दांत वाले, सींग वाले, ये सब काल्पनिक है। जेकर आचरण खराब रथे, जेकर खान पान आचार विचार सब बिगड़े रथे, वही मन राक्षस है। और जतिक दुर्गुण दुर्विचार है, ही मन तो राक्षस है। ये रावण कौन है? ये मेघनाथ कौन है? यहुल जाने के प्रयास करन। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार, पाकार जीत काम विश्राम हारी। ये काम के प्रतीक है। और काम कामना दे, जति कामना है देह वैराग्य में खत्म हो जाते। लक्ष्मण जी वैराग्य साक्षात, भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, माता सीता भक्ति। अब यहां जो लीला के द्वारा भक्ति के हरण हो गए, हमरो जीवन में भक्ति के हरण हो जाते, शांति के हरण हो जाते। अब जब शांति के हरण हो जाते तब बोला खोजे बर बने असन बैरागी आदमी जाते। अब बेंद्रा भालू मन बिचारा मन वो समय के शांति स्थापित करे बर खोजल गए, और खोज के पता लगा के लान दी हनुमान जी कि भाई सीता जी वहाँ है। तो हनुमान जी भी परम बैरागी, लक्ष्मण जी भी बैरागी, बैरागी के सामने में राक्षस मन के नहीं चले। तो आज जो है रण लीला के खातिर लक्ष्मण जी ला शक्ति लग गए। मेघनाथ के द्वारा वीर घात नहीं शक्ति जब नहीं सकेल धरित ना मेघनाथ, तो नाना प्रकार के माया गलत तरीका से मारे के प्रयास करते। ये राक्षस मन के प्रवृत्ति। राक्षस ये हरे जो यानी गलत ढंग से उपयोग करके मारे के प्रयास करते। और जो संत होते, अच्छा आदमी होते, सदाचारी होते, ते मन कभू अपन नियम से नहीं डिगे। लक्ष्मण ने गांव कहते भैया ब्रह्मास्त्र चलाने का। अरे ब्रह्मास्त्र चलाए की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो फिर देखे जाए। और मेघनाथ तो यह बोल हनुमान जी ऊपर खलो ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, लेकिन हनुमान जी बोला स्वीकार कर ली, जबकि हर शस्त्र से बोला कोई नहीं मार सके। ऐसे वरदान मिले, ऐसा वरदान मिले के बाद भी हनुमान जी परम बैरागी ते है, बोला स्वीकार के दूसरा के मर्यादा जो रखते वही तो संत होते। हनुमान जी कहते भाई ब्रह्मा जी के मर्यादा खत्म हो जाए, दूसरा ला मान देना ये तो अच्छा आदमी काम है। और जो है मान मर्यादा ला त्याग के गलत ढंग से लड़ाई करते वो निंदा के पात्र बनते। हनुमान जी स्वीकार तो करिस, लेकिन जब गिरिस तो उनकरे जो सेना रिश्ती ही ढान गिर गई, और वहाँ बहुत अकन चपका के मर गई। तो हनुमान जी के बंधाना भी खतरनाक है और गिरना भी खतरनाक है। आज वही लीला करत लक्ष्मण जी ला शक्ति लगे है, और शक्ति के कारण लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं। तो मात भगवान शंकर कहते कि हे पार्वती, जेकर क्रोध जो है, जे शेष जी के क्रोध में संसार जलत रथे और ओला उठाए के प्रयास करत है। तो सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जगना है। न संसार में संग्राम में घलो लक्ष्मण घलो नहीं जीत सके, ऐसा ताकतवर है, भगवान की कृपा पात्र है। जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो गए बोला कोई नहीं मार सके। लेकिन रण लीला में भगवान ये बात ला दिखाए बर, और ये सिद्ध हो गए कि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अब वो मेघनाथ जाके वहाँ अपन पिताजी बस में तो लक्ष्मण मार डरे, ओकर जिए कोई आशा नहीं। तो ऐसा ढंग के मोह होना जे नहीं हो, तो ऐसा ढंग के मन में सोच लेना ही तो मोह के प्रतीक है। और बहुत जन्म मोह हो गए रामायण में, बाल लीला में का घुसुंड हो गए,
रल लीला में गरुड़ जी लहोगे, बल लीला में सती माता लहोगे, विवाह लीला में परशुराम लहोगे। एमन कोई नानमुन हस्ती नो है भैया। बड़े बड़े संत महात्मा तेमन हम मोह के कारण भगवान ला नहीं जान सकी। और भगवान ला वही एक स्थिति जब मोह हो जाए तब माया हो जाए, तब माया के कारण घलो भगवान छिप जाते। तो ये सब बहुत अकन बात है जे है ये लीला में जाने के लिए सहयोग करते। आओ पुनः भजन के बाद चर्चा करबो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। चल संगे देवताला मनाबो, चल संगे देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल संगे देवताला मनाबो, चल संगे देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो। माया के फूल चढ़ाबो, माया के फूल चढ़ाबो, चढ़ाबो चढ़ाबो। चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल बहिनी देवताला मनाबो। नर्मदा गंगाए नरोते सुरही बांध नहाबो, नर्मदा गंगाई नरोती सुरी बांध नहाबो, कर करा के महादेव के, कर करा के महादेव के दर्शन कर के अबोरे अबोरे। चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल संगी देवताला मनाबो, चल बहिनी देवताला मनाबो। माघ महीना नर्मदा के मेला कुंड मडुब के लगाबो, माघ महीना नर्मदा के मेला कुंड मडुबा की लगाबो, महाशिवरात्रि शिव को किड़ी के, महाशिवरात्रि शिव को किड़ी के दर्शन कर के अबोरे अबोरे। चल संगी देवताला मनाबो,
कमाबो। ये तन के कुछ नहीं है रे संगी, जिंदगी मनाम कमाबो। देवता धामे के हमन चरण में जाके, देवता धामे के हमन चरण में जाके, बढ़िया ध्यान लगाबो रे लगाबो। चल संगी देवता ला मनाबो, चल संगी देवता ला मनाबो, चल संगी देवता ला मनाबो, चल बहिनी देवता ला मनाबो। मैया के फूल चढ़ाबो, मैया के फूल चढ़ाबो चढ़ाबो चढ़ाबो। चल संगी देवता ला मनाबो, 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 चल बहिनी देवता ला मनाबो। बोल श्याम रामचंद्र के जय हो। तो ये रणलीला में एक रहस्य कौन जाना थे, जल भगवान जनाए थे, है ना भाई। जे जा नहीं थे देव जनाए। रणलीला में घरो सबे मन भगवान जो ये लीला करत, और लीला ये लीला ला देख के कतको जन मोहित हो जाते। यह कौतुकल जान सब जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम की होई। ये जो घटना ला कई जन अपन अपन दृष्टिकोण से अलग अलग ढंग से देखत। भगवान राम पूछते कि कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है जी। और ओतकी बेखत हनुमान जी उठा के ले आनी। जे उकर मन से नहीं उठतीस, कतको जन उठैन तब ले नहीं उठीस, तेरा हनुमान जी टूप ले उठा के ले आनी। तो ऐसन भगवान के बड़ा विचित्र लीला है। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकर। अंतर्यामी समदर्शी भगवान सब जाना थे, तब ले पूछा थे कहाँ है जी लक्ष्मण। ऐसने पूछा थी तत्की बेर हनुमान जी ले आनी। देखिस लक्ष्मण की स्थिति ला, भगवान बहुत रोए लगते। और जबकि जे 14 साल निद्रा के त्याग कर ही ते मेघनाथ ला मारही, यहू इस बात। मेघनाथ के मारने वाला है, लेकिन पहली बार मेघनाथ होला मार दी। तो मैं अभी बताया ना कि जय पराजय लगे हुए हैं। कबू राक्षस मंजित थे, कबू देवता मंजित थे। ये भगवान की लीला है। भगवान कौन ल जिताना चाहते, कौन ल हराना चाहते, वो कर ऊपर है। परमात्मा जो है बड़ा शक्तिमान है। जामवंत कह वैद सुसेना। भगवान रोवत की मोर भाई कैसे उठे, मोर भाई कैसे जियाए जाए। तब जामवंत कथे कि सुसेन नाम के वैद है। कहाँ? लंका में। लंका रही सो पठवई लेना, ओला बला के ले आना। रावण कर बढ़िया बढ़िया चीज ऋषि, लेकिन उकर उपयोग नहीं करीस। ओतिक बड़ी वैद ऋषि सुसेन वैद, जे मृत्यु के मुंह में चल दे तेरा बचा डाल थे। ऐसा ओकर पास औषधि या औषधि जाने के तरीका इसलिए रावण कभू कर उपयोग नहीं करी। बढ़िया बढ़िया मंत्री से मंत्री मन के घलो मंत्रणा लोग कभू स्वीकार नहीं करी। रावण के विरुद्ध कोई मन मंत्रणा घलो नहीं दे। जे रावण के विरुद्ध मंत्रणा दे तो तुरंत मार डालती। वैसने वो लोग गुरु भी मिले। कौन? शंकर जी से संतगुरु। लेकिन शंकर जी घलो ना वो बने ढंग के जैसे सब मन गुरु के पूजा करे तैसे नहीं करे। गुरु लोग अपने बुलाए अपन घर में, यहाँ आके पूजा कर, या गुरु लोग उठाए के प्रयास करे। ओकर अहंकार अति करी से कि दूसरा में जतिक श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की कृपा ला प्राप्त करना चाहते। रावण अपन अहंकार के कारण गुरु ला अपन घर में बुलाए और वहीं से पूजा करूँ कहा। ऐसे ढंग के रावण की जो मानसिकता जो है बहुत बिगड़े हुए ऋषि। कभू वो वैद सुसेन के
दवाई कभू वो प्रसन्न नहीं करी। मान लो सुसैन कथी की बड़ दुरिया में कह के तो लान के कावर नहीं रखे कि मार डरती। तो ऐसा सुसैन वैद्य लाने बर भेज थे जामवंत का वैद्य सुसेना लंका रही को पटियाई लेना। अब वो लोग घर समेत उठा के ले आनी। हनुमान जी हा वो लोग घर समेत उठा के ले आनी लंका। जैसे बैरी के नगरी में गीस रात में और जल्दी उठा के ले आनी। और राम पदार बिंद सिर नाय आई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि जाओ पहन सुतले। अब वो दवाई भी कतिक दूरी हम पता थे कहाँ वह हिमालय के द्रोणाचल पर्वत में वहाँ है दवाई। अब वो दवाई ला बेर हुए के पहली लाना है तो दूसरा मन के बस के बात नहीं है भैया। संसार में या वो उपस्थित जतिक बानर भालू रिश्ते में कोई है वो लाने के हिम्मत नहीं करी। लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त रही से, हनुमान जी ऐसे पुरुषार्थी रही से कथे ते नाम ल बता महाराज दवाई के और दवाई के जगह कहाँ है। कथे बहुत दूर हम जा लगी कहाँ है दक्षिण में लंका है और उत्तर में हजारों मील दूरिया। अब बिहने खोत ले लाना है बेर हुए पहले। हनुमान जी तैयार हो जाते और वो दवाई के लक्षण पूछते कि दवाई कैसन रही। तो सुसेन वैद्य बताते कि भाई वो चमकत रही। वहां की हनुमान जी हा और चमक सबे चमकत रहे दवाई। अब चिन्ह कैसे चिन्हना है तो हनुमान जी ए लाने पर जाते रामचरण सरसी जो राखी चला प्रभंजन सुत बलभाषी। हनुमान जी अतुलित बल धामा में ओकर अनेक गुण हैं। 9 गुणों से विभूषित करके और लंकम भेजे। ऐसन हनुमान जी पवन वेग से चलने वाला ओकर लिए संसार के कोई काम लव यानी हर काम वो ले लेते और पूरा करते। भगवान की सेवा करे बरो रात दिन हनुमान जी भी सेवा के व्रत ले। हनुमान जी के बारे में जब राम से नहीं जुड़े रही तब भले कोई भजन वजन करत इस वही। कई ठन फोटो में देखते कि हनुमान जी चटका बजा थे गीत गाए जटायु ने थे कब राम के तराने श्री राम को गिलहरी ने पहुंची जल चढ़ाने। हनुमान जी गीत गावत नहीं बैठे चटका बजावत। वो तो जब से राम से जुड़ी तो राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोला सुस्तायल की ही इसको न मैनाक पर्वत जब लंका जात रही। हनुमान जी कहते पाए माने भैया मोला सुस्तायक समय नहीं भगवान के काम करना है। जल राम काज के अधिक फिकर है तो कोई मन कहते रात में सुतत जरूरी सोई हनुमान जी। तो का प्रमाण कौन देते अहिरावण। अरे भैया रात में घलो नहीं सोए वह सब सेना मन के पहरा में रहा है। पूरा अपन पूछी के पर्दा बनाए रहा है। पूछी के पर्दा बना के मेन गेट में अपन रहा है। भैया हम नहीं जान सके नौकर अंदर में जाए बर बड़ा मुश्किल हो गई से ता कैसे राम लक्ष्मण कैसे ले गए तुमन जी। तो अहिरावण पता थे कि विभीषण के रूप बना के हम ओकर से छल करें तब हमला जान दी। तो ऐसा हनुमान जी महाराज अति सेवाव्रती के वो सबके सेवा करने वाला। सिर्फ राम जी के सेवा नहीं पूरा जतिक बानर भालू सबके सेवा करे। और राम और लक्ष्मण दोनों अपन खान में बैठा रहे। तबे की सो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना ते लक्ष्मण से दूना हस और लक्ष्मण से दूना सिद्ध कर दी हनुमान जी है। तो राम जी के सेना में एक से एक अच्छा व्रतधारी रही। और वो हनुमान जी जाके दवाई लानी सजीवन मुरी लानी और वही ला कूट पीस के तुरंत दिस तो लक्ष्मण जी फिर स्वस्थ हो गए। तो ऐसा एक से एक दुनिया में दवाई है भैया ओकर उपयोग करे जानना चाहिए। तो हमारे जीवन में सद्गुण और दुर्गुण दोनों भरा है। जतिक दुर्गुण है तिही राक्षस है और जतिक सद्गुण है तिही मन देवता है। और वही मन जतिक सद्गुण के मात्रा तेकर अनुसार संत महात्मा भगवान बनते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
साहू जी जस गीत गाना है का है सिस्टम ये बताओ लास्ट लास्ट हाँ माता जी हाँ बोले अम्बे मैया की जय। ऐसे का कबीर भजन हाँ छत्तीस हाँ चल सीख एक छत्तीस पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जा। के पाना गिरे देखो भूयम जी डारा हो गे सुनाना पाना के बिना ना डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना डाले टूट के पाना टूट के पाना गिरे देखो भूयम जी। पानी बदल नहीं आवे जी नहीं दिखे बैरी पाना फिर का बर लागे जी फिर का बर लागे जी नहीं दिखे बैरी पाना फिर का बर लागे जी फिर का बर लागे जी ये लागू न जानो ना मोला देहु बताओ ना ये लागू न जानो ना मोला देहु बताओ ना डाले टूट के पाना गिरे देखो भूयम जी डाले टूट के पाना गिरे देखो भूयम जी। राजा जही रानी जही जही फकीर कसाई जही फकीर कसाई जी राजा जही रानी जही जही फकीर कसाई जही फकीर कसाई जी जैसे विधाता भेजी तैसे जिहाया ही जाही जिहाया ही जाही जी जैसे विधाता भेजी तैसे जिहाया ही जाही जिहाया ही जाही जी चंदा सूरज हुए ना वो करके हिल मुड़े ना चंदा सूरज हुए ना वो करके हिल बुड़े ना कर
के पाना गिरे देखो भुइया मजी। सब पतंग के डोरी हवे एके जन के हाथ मजी, एके जन के हाथ मजी। सब पतंग के डोरी हवे के जन के हाथ मजी, एके जन के हाथ मजी। जैसे उड़ाही वैसने उड़ी मानो कर बात लजी, मानो कर बात लजी। जैसे उड़ाही वैसने उड़ी मानो कर बातें लजी, मानो कर बातें लजी। हम खिलौना हरन ना वो तो हरी हरे जी, हम खिलौना हरन ना वो तो हरी हरे जी। करले टूट के पाना गिरे देखो भुइया में, करले टूट के पाना गिरे देखो भुइया में। डरा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डरा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डरा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डरा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। करले टूट के पाना गिरे देखो भुइया में, करले टूट के पाना गिरे देखो भुइया में, करले टूट के पाना गिरे देखो भुइया में। बोल श्याम रामचंद्र की जय।